आप खबर शामिल करेंगे। बांग्लादेश क्रिकेट सीरीज के दौरान मक्काराना थ्रेट अलर्ट जारी। इंटेलिजेंस एजेंसी पुलिस को दहशतगर्द हमलों से चौकन्ना रहने का मशवरा दिया गया। थ्रेट अलर्ट और उसकी वजूहात बुनियादी सवालात को जन्म देती है। क्या ये तुलबा तहरीक को कमजोर करने की भांति कोशिशों का तसलसल नहीं है? इस हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी सलमान अमान से। जी सलमान, तफसीलन आगाह कीजिएगा, क्या मामला है ये? जो बिल्कुल उसे बांग्लादेश और भारत के क्रिकेट सीरीज जो है वो जारी है और इस सीरीज के दौरान हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के आईबी ने एक बड़ा मक्काराना किस्म का थ्रेट अलर्ट जारी किया है और इसका नंबर जो है वो भी आप स्क्रीन के ऊपर दे सकते हैं। ये थ्रेट जो है इसी माह जारी किया गया है 14 तारीख को। और इस हवाले से जो थ्रेट अलर्ट है उसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज और पुलिस को अलकायदा और दाइश जैसे आलमी दहशतगर्द तंजीमों के हवाले से खबरदार रहने का मशवरा दिया गया है। और बांग्लादेश में क्योंकि हसीना वाजिद की हुकूमत का खात्मा हो चुका है तो इंडिया की जानिब से अभी पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है कि बांग्लादेश के अंदर जो एक दहशतगर्दी के खिलाफ एक रुकावट थी, एक रोक थी, वो खत्म हो गई है। और अब जो मौजूदा बांग्लादेशी इंतजामिया है वो शायद इस काबिल नहीं है कि वो दहशतगर्दी को रोक सके और उसके ऊपर दहशतगर्द जो है वो गलबा पा सकते हैं। इस किस्म के फेक थ्रेट्स और इस किस्म के जो अलर्ट्स हैं ये बड़े मक्काराना हैं और इसके पीछे पूरी कोशिश है इंडियन इंटेलिजेंस की, इंडियन रजीम की, कि अब ये पोर्ट्रे किया जाए कि बांग्लादेश के अंदर से हसीना वाजिद की हुकूमत के खात्मे के बाद जो रजीम मौजूद है इस वक्त बांग्लादेश के अंदर वो काबिल एतबार नहीं। ये थ्रेट अलर्ट इसमें दी गई वजूहात जो हैं बुनियादी तौर पर कई सवालात को जन्म भी देती हैं कि क्या ये तलबा तहरीक को कमजोर करने की जो भारत के हम देख रहे हैं कंटिन्यूस एफर्ट सामने आ रही हैं, क्या ये उसका हिस्सा है या फिर भारत एक पेशगी बयानिया बनाकर एक एक्टिव फ्रेमिंग करने की कोशिश कर रहा है? और क्या बांग्लादेश को हकीकी खतरा दाएं बाजू के हिंदू इंतहा पसंदों से है, क्योंकि वो भी वहां पर झूठे सच्चे बयानिए तश्कील देकर जो बांग्लादेशी सोसाइटी है जो कि मुसलमान अक्सरियत वाली अमन पसंद सोसाइटी है उसके अंदर फसाद बर्पा करने की कोशिश करते हैं। उसके साथ ही क्या ये जो सोशल मीडिया पर हिंदू इंतहा पसंद हैं उनकी तरफ से भी तो एक तरह से दी जाने वाली धमकियां हैं, लेकिन अलर्ट जो है, थ्रेट जो है वो अलकायदा या दाइश जैसी तंजीमों की तरफ से जारी किया जा रहा है। और उसके बाद हम सब जानते हैं कि जब जैसे ही बांग्लादेश में हसीना वाजिद की हुकूमत खत्म हुई, इंडियन मीडिया ने बहुत ज्यादा फेक प्रोपेगेंडा किया सोशल मीडिया की जानिब से कि बांग्लादेश के अंदर अब खास तौर पर हिंदुओं को खतरा लाहक है। लेकिन बहुत सारी जो वीडियोज सोशल मीडिया पे जारी की गई वो सब की सब जाली निकली। और उसके साथ ही हम देख रहे हैं कि भारत की जो खुफिया एजेंसियां हैं वो बांग्लादेश में अपनी शर्मिंदगी बताने के लिए एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की लगता है कि कोशिश कर रही है कि जो वाकया नहीं भी हुआ या नहीं होगा उसके हवाले से एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जाए और मलबा जो है वो किसी और पर डाला जाए। उसके साथ ही रॉ जो है हसीना वाजिद की हुकूमत के खात्मे की हम बात करें तो दर हकीकत ये रॉ की बहुत बड़ी शिकस्त है, क्योंकि हसीना वाजिद की हुकूमत को अगर हम रॉ का पिट्ठू या रॉ की पपेट कहें तो ज्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि वो बांग्लादेश के अंदर ढाका के अंदर बैठ के बांग्लादेशी अवाम के ऊपर जो हुकूमत कर रही थी दर हकीकत वो बांग्लादेश के बजाय भारत के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती ज्यादा दिखाई दे रही थी। यही वजह है कि रॉ को बांग्लादेश के अंदर एक बड़ी शिकस्त हुई है बांग्लादेश के अवाम की जानिब से, बांग्लादेश के नौजवानों की जानिब से। सलमान अमान हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इस वक्त तज्ज़कार अलीज़ा शाफ्त ने हमें ज्वाइन किया है। अलीज़ा, क्या कमेंट करेंगे इस ताज़ा सूरत हाल पर? एक बार फिर भारत जो है पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मनसूबा बंदी कर रहा है। देखें, भारत जो है वो उसको कई बहाज पर सुस्ती का सामना है। बलूचिस्तान में वो मुसलसल जो है वो उसकी जो प्रॉक्सीज हैं वो नाकाम हो रही हैं। आप देख रहे हैं वहाँ पर जो एहतजाज कराता है BLA, BRF जितनी भी तंजीमें हैं वो नाकाम हुई। फिर उन्होंने अवाम के ऊपर हमले शुरू कर दिए क्योंकि फोर्सेज का वो मुकाबला नहीं कर पा रहे। फिर ग्वादर में उनकी जितनी भी इंसर्जेंसीज थी वो उन्हें नाकामी का सामना है। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश में जो एक प्रोजेक्ट था हसीना वाजिद की शक्ल में उसको कई साल बाद शिकस्त का सामना करना पड़ा। भारत की बहुत बड़ी सरमायाकारी थी, वो उस सरमायाकारी के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ भी प्ले करता था। पाकिस्तान को भी जो आपने देखा जब तक वहाँ पे भारत के सरमाए हसीना वाजिद की गवर्नमेंट थी, पाकिस्तान के बांग्लादेश के साथ जो ताल्लुकात थे वो कोई इतने अच्छे नहीं थे। मुकम्मल तौर पर जो है वो उनमें जो है तनाव था, लेकिन हसीना वाजिद के जाते ही वो ताल्लुकात बहाल होना शुरू हो गए हैं। वहाँ पर जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर से मिल रहा है। वहाँ पर जो ढाका एयरलाइन है वो पाकिस्तान से ऑपरेट करने जा रही है। इसके अलावा वहाँ पर पहली दफा और नुमाइंदा सलमान अमान हमें तफसीलन आगाह करे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।